अलंकार उत्प्रेक्षा अलंकार पर अपना यह क्लास लेकर के उपस्थित हुए हैं। तो उत्प्रेक्षा अलंकार है क्या, उसकी परिभाषा क्या है और उसके अंतर्गत कौन कौन से उदाहरण आ सकते हैं तथा उन उदाहरणों का स्पष्ट रूप क्या है जहाँ पर यानी उत्प्रेक्षा की संभावना की जाती है। तो आइए हम अपने इस क्लास में उत्प्रेक्षा अलंकार से संबंधित जितनी तथ्य विशेषज्ञ बात यानी क्या विशेषक यानी विशेष रूप से बातें हैं उनको हम क्लियर कर लेते हैं। तो देखिए, उत्प्रेक्षा का शाब्दिक अर्थ ही होता है संभावना। ठीक, तो आइए हम देखते हैं उत्प्रेक्षा अलंकार। ठीक, अब हम क्या देख रहे हैं, उत्प्रेक्षा अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार। ठीक, अब उत्प्रेक्षा अलंकार, उत्प्रेक्षा का अर्थ क्या है इसको हम देख लेते हैं। पहले उत्प्रेक्षा का अर्थ देखते हैं। उत्प्रेक्षा का अर्थ क्या है। ठीक, उत्प्रेक्षा का अर्थ क्या है इसको हम क्लियर कर लेते हैं। किसी वस्तु को संभावित रूप में देखना, इसका अर्थ क्या हो जाता है, किसी वस्तु को संभावित रूप में देखना, संभावित रूप में देखना, किसी वस्तु को संभावित रूप में देखना, ये क्या है, उत्प्रेक्षा अलंकार का यानी क्या, उत्प्रेक्षा शब्द का ही अर्थ है किसी वस्तु को संभावित रूप में देखना। ठीक, अब इसकी परिभाषा क्या देख लेते हैं, यानी क्या उत्प्रेक्षा अलंकार की परिभाषा क्या हो सकती है, परिभाषा क्लियर कर लेते हैं। ठीक, जहाँ उपमेय में, ठीक, यानी परिभाषा देखते हैं, जहाँ उपमेय ब्रैकेट में लिख लेंगे प्रस्तुत। ठीक, ब्रैकेट में लिख लेते हैं प्रस्तुत, जहाँ उपमेय में उपमान और यहाँ पर लिखेंगे अप्रस्तुत, अप्रस्तुत। ठीक है, जहाँ उपमेय में उपमान की, ठीक, संभावना, संभावना, जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना प्रकट की जाए। ठीक है, जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना प्रकट की जाए वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है, वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। ठीक, और उत्प्रेक्षा को व्यक्त करने के लिए, ठीक है, उत्प्रेक्षा अलंकार होता है और उत्प्रेक्षा, उत्प्रेक्षा को व्यक्त करने, ठीक, और उत्प्रेक्षा को व्यक्त करने के लिए, करने के लिए मनु मानो जनु जानो, ठीक, जनहु, ठीक, यानी क्या है, जनहु यानी क्या, मनु मानो जनु जानो जनहु जानो। ठीक है, यानी क्या है, जनहु कामा जनेहु। ठीक, उसके बाद जनेहु जानो, जैसे, जैसे
वाचक शब्द का प्रयोग अवश्य होता है। वाचक शब्द का प्रयोग अवश्य, ठीक है, अवश्य होता है, अवश्य होता है। ठीक, यानी मनु, देखिए मनु, मानो, जनु, जानो, जनहु, जानेहु, जैसे वाचक शब्दों का प्रयोग अवश्य होता है। ठीक, उस उदाहरण में जब मनु, मानो, जनु, जानो, जनेऊ, जानो जैसे वाचक शब्दों का प्रयोग अवश्य होता है। ठीक, तो ये क्या है, ये पेज नंबर 1 है उत्प्रेक्षा अलंकार का। अब देखिए उत्प्रेक्षा का अर्थ क्या है, किसी वस्तु को संभावित रूप में देखना, मतलब जो संभावित यानी संभावनाओं में देखी जाती है, उसका अर्थ ही तो होता क्या है, उत्प्रेक्षा होता है। अब यहाँ पर जहाँ उपमेय, उपमेय का मतलब प्रस्तुत है, और उपमान अप्रस्तुत है, जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना प्रकट की जाए वहाँ कौन सा अलंकार होता है, उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। और उत्प्रेक्षा को व्यक्त करने के लिए मनु मानो, जनु जानो, जनहु जानो, जनेहु जानो जैसे वाचक शब्दों का प्रयोग अवश्य होता है। ठीक, अभी मैं क्लियर कर देता हूँ उदाहरण में और आपको स्पष्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए एक उदाहरण हम देखते हैं, इसी का एक उदाहरण, अब इसका एक उदाहरण हम देख लेते हैं, वहाँ पर क्लियर हो जाएगा। जैसे उदाहरण है, बिहारी लाल का एक दोहा है, बड़ा अच्छा है, सोहत ओढ़ है, ठीक है, सोहत ओढ़ है पीत पटु, पीत पटु श्याम सलोनी गात, सलोनी माने सुंदर, गात माने शरीर, सलोनी गात। उसके बाद अगला है मानो नील, देखिए क्या मानो आ गया, अब यहाँ पर वैसे ही समझ, मानो नील मणि शैल पर आतप पर्यो, ठीक, आतप पर्यो प्रभात, आतप पर्यो प्रभात। ठीक, यानी आतप पर्यो प्रभात, प्रभात दो तरह से यहाँ पर क्या है, ऐसे भी लिख सकते हैं प्रभात, ठीक, प्रभात यानी ठीक है, यहाँ पर आतप पर्यो प्रभात। अब भगवान कृष्ण जी का जो शरीर कैसा है, सांवला है, श्याम वर्णी है, ठीक, और उस सांवले शरीर पर कैसा वस्त्र धारण किया है, पीला शरीर, और पीला वस्त्र धारण करने से यानी उनके शरीर की सुंदरता को ऐसे संभावित किया गया है कि जैसे मानो नीलमणि शैल पर, मतलब मानो नीलमणि रूपी पर्वत पर आतप पर्यो प्रभात, मतलब आतप मन होता है यानी ताप, प्रकाश किसका, सूर्य का, प्रभात मन सुबह के सुंदर सूर्य की किरणें पड़ रही हैं, यानी किस पर पड़ रहे हैं, नीलमणि पर्वत पर, मतलब भगवान अपने सांवले सुंदर शरीर पर जो पीला वस्त्र धारण किए हैं, उस वस्त्र की सुंदरता को ऐसे संभावित कर लिया गया है कि जैसे नीलमणि पर्वत पर सुबह की सुंदर किरण पड़ती है तो नीलमणि पर्वत क्या है और शोभायमान होता है, उसी तरह भगवान सांवले शरीर पर पीला वस्त्र धारण करने से और शोभायमान हो रहे। ठीक, अब इसको स्पष्टीकरण कर लेते हैं। ठीक, ये तो इसका अर्थ हो गया था। उसके बाद अब स्पष्टीकरण करते हैं। स्पष्टीकरण में क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए पीत पटु में आतप तथा श्याम सलोनी गात। ठीक, यहाँ पर क्या है, अब यहाँ पर क्लियर कर लेते हैं कि ये जो पीत पटु है इसी में ही क्लियर कर लेते हैं इसको। ये जो पीत पटु है, ठीक, ये पीत पटु क्या हो जाएगा, पीत पटु जो हो गया यह हो गया क्या, उपमेय, यानी इसको यहीं पर हम देख लेते हैं, यह हो जाएगा क्या, उपमेय। ठीक, उसके बाद क्या है, सलोनी गात, यहाँ पर क्या है यानी पीत पटु हो गया,
उसके बाद फिर क्या है, आतप प्रयोग प्रभात, यानी आतप क्या है, यहाँ पर देखिए आतप, तो आतप हो जाएगा क्या, उपमान। ठीक, यानी सुबह का सुंदर प्रकाश पड़ रहा है। और सलोनी गात क्या है, फिर देखिए श्याम सलोनी गात, यानी इसको भी हम क्या कर लेते हैं, यानी ये भी हो जाएगा उपमेय, ये भी उपमेय। उसके बाद नीलमणि पर क्या, नीलमणि शैल, अब यहाँ पर एक शब्द आया, तो नीलमणि जो है, ये नीलमणि जो शैल है, यह हो जाएगा क्या, उपमान। ठीक, क्लियर, अब यहाँ पर क्लियर हो गया होगा। यानी नीलमणि, देखिए क्या है, में नीलमणि शैल की संभावना प्रकट की गई, मतलब इसमें क्या, पीले वस्त्र में नीलमणि शैल की क्या की गई है, संभावना प्रकट की गई है। तो ये तो हो गया क्या, यानी ये हो गया उत्प्रेक्षा अलंकार। यानी इसको अगर आप ऐसे नहीं समझ पा रहे हैं तो इसका स्पष्टीकरण हम ऐसे कर देते हैं तो ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। ठीक, यदि आपको ये समझ में नहीं आ रहा है तो जैसे इसमें दो उपमेय दो उपमान है। अब जैसे इसमें उपमेय क्या है, पहले इसको हम देख लेते हैं, इसमें उपमेय क्या है। ठीक, तो उपमेय क्या है, उपमेय जैसे हो जाएगा पहला पीत पट, पीत पट। दूसरा उपमेय इसमें क्या हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा क्या, यानी सलोनी गात, मतलब क्या, श्याम सलोनी गात, यानी दूसरा हो जाएगा श्याम सलोनी गात। ठीक, ये हो गया। और उसके बाद उपमान क्या हो जाएगा, इसमें उपमान कौन क्या हो जाएगा, उपमान क्या है, तो उपमान कैसा है, तो यहाँ पर क्या है, देखिए शोभाए, यानी सोहत माने था शोभायमान हो रहे, क्रिया क्या कर रहे हैं, तो यहाँ पर अब यहाँ पर उपमान कौन कौन से आ जाएंगे, तो उपमान यहाँ पर आ जाएगा जैसे नीलमणि शैल, नीलमणि, और उसके बाद क्या है शैल, और दूसरा क्या हो जाएगा, उसके बाद क्या तीसरा क्या, आतप, यानी आतप कर लीजिए, ये हो जाएंगे क्या, उपमान हो जाएंगे। यानी ये क्या हो जाएंगे, ये हो जाएंगे स्पष्टीकरण। ठीक, स्पष्टीकरण, ये हो गया स्पष्टीकरण। ठीक, अब हम अगले पेज में कुछ, यानी क्या है, उपमा उत्प्रेक्षा अलंकार के कुछ महत्वपूर्ण केवल हम उदाहरणों को देखते चलेंगे, अगर संभावित होगा तो उनकी हम, यानी क्या है, उनकी स्पष्टीकरण को भी हम क्लियर करते चलेंगे, उनके स्पष्टीकरण को भी हम क्लियर करते चलेंगे। केवल हम उत्प्रेक्षा अलंकार के उदाहरण देख लेते हैं कि कहाँ कहाँ पर। और देखिए यहाँ पर एक स्पष्ट समझ में आ जाना चाहिए कि आपको खुद देख करके, यहाँ पर एक शब्द आया है मानो शब्द, और मानो शब्द क्या है, वह है वाचक शब्द, ये क्या है, वाचक शब्द है। और उसके बाद सोहायमान होता है, सोहत मान होता है शोभायमान हो रहे हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा साधारण धर्म। ठीक, अब यानी क्या, कहीं ना कहीं उदाहरण में मनु मानो जनु जानो जैसे शब्द अवश्य देखने को मिलेंगे। ठीक, अब हम अगले पेज में, यानी पेज नंबर 2 में, यानी उपमा अलंकार के कुछ महत्वपूर्ण उदाहरणों को हम देख लेते हैं। केवल उनके उदाहरण को ही देखेंगे, शेष उसमें स्पष्टीकरण करने की आवश्यकता नहीं, केवल उदाहरण, यानी क्या है, देख लीजिए। और स्पष्टीकरण तो अब आप आसानी से ही कर सकते हैं, उसमें कुछ करने की आवश्यकता नहीं। ठीक, अब देखिए उत्प्रेक्षा अलंकार के अन्य उदाहरण, उत्प्रेक्षा अलंकार के अन्य उदाहरण हम देखते हैं। अब इसमें देखिए पहला उदाहरण हम देखेंगे, अन्य उदाहरण में पहला देखेंगे जैसे धाय धाम काम सब त्यागी, धाय, ठीक है, यानी क्या है, धाय धाम, ठीक है, धाय धाम काम सब त्यागी। ठीक, उसके बाद फिर क्या है, मनहु रंक निधि लूटन लागी, मनहु, दूसरी पंक्ति में ही इसको कर लेते हैं। ठीक, यानी यहाँ पर क्या है, मनहु
आ गया। मनहु रंक निधि, ठीक है, यानी क्या, मनहु रंक निधि लूटन लागी। ठीक, क्लियर। अब यहाँ पर एक शब्द वैसे ही आ गया, क्या, मनहु आया है। मनहु आया तो जान लेना यहाँ पर कौन सा अलंकार है, उत्प्रेक्षा अलंकार। क्लियर। उसके बाद फिर क्या है, यानी दूसरा देख लेते हैं, चमचमात। ठीक है, यानी क्या है, चमचमात, चमचमात चंचल नयन, यानी चमचमात चंचल नयन, नयन। ठीक, यानी चमचमात चंचल नयन बिच घूंघट पट झीन, बिच घूंघट घूंघट पट झीन, झीन माने होता है झीने कपड़े के बीच। ठीक, उसके बाद फिर अगला क्या है, मनहु सुर सरिता विमल, मनहु, फिर आ गया मनहु, मनहु सुर सरिता, देवताओं की क्या है, सरिता विमल, विमल। ठीक, जल उघरत जुगमीन, जल उघरत जुग मीन, मीन माने मछली। ठीक, तीसरा उदाहरण देख लेते हैं, फिर कौन सा हो सकता है, अनुराग तड़ाग में भान उदय, अनुराग तड़ाग, ठीक है, यानी क्या, अनुराग तड़ाग में भान, ठीक है, भान उदय, बिगसय मन मंजुल कंजकली, बिगसय, ठीक है, बिगसय मन मंजुल कंजकली। यहाँ पर भी क्या आया है, मनहु आ गया। ठीक, यहाँ पर क्या आया, मनहु आ गया, यहाँ पर भी मनहु आ गया, तो जान लो उत्प्रेक्षा अलंकार है। चौथा उदाहरण हम देख लेते हैं, क्या है कि फूले का सकल मही छाई। ठीक, यहाँ पर क्या हो जाएगा, फूले कास सकल, ठीक, फूले कास सकल मही छाई, मही छाई। ठीक, अगला है जनु बरसा ऋतु प्रकट बुढ़ाई, जनु बरसा ऋतु, ऐसे ही लिखा गया ऋतु, ठीक है, प्रकट बुढ़ाई, प्रकट बुढ़ाई। ठीक, अगला है लता भवन ते प्रकट भेते ही अवसर दो भाई। पांचवा देखते हैं, लता, ठीक है, लता भवन ते प्रकट, प्रगट भय भेते ही अवसर दो भाई, दो भाई। ठीक, उसके बाद है निकसे जनु, ठीक है ना, फिर क्या है, निकसे जनु, ठीक है ना, निकसे जनु, फिर क्या है, जुग विमल विधु, निकसे जनु जुग विमल विधु।
ठीक है, विमल विधु जलद पर, ठीक है, जलद पटल बिलगाय, पटल बिल गाय, ठीक, यानी बिलगाय यहाँ पर क्लियर हो गया। तो ये तो थे क्या है, ये पेज नंबर 2 था उत्प्रेक्षा अलंकार में। और पेज नंबर 2 में हम क्या देख रहे हैं, उत्प्रेक्षा अलंकार के कुछ महत्वपूर्ण अन्य उदाहरण देख रहे हैं। ठीक, अब जैसे एक है महाराणा प्रताप की, यानी हल्दी घाटी में एक उदाहरण है, या सुभद्रा कुमारी चौहान की झांसी की रानी में कि एक प्रसंग आया है, उस प्रसंग में भी उपमा अलंकार के यानी उत्प्रेक्षा अलंकार के ही रूप देखने को मिले हैं। ठीक, अब यहाँ पर देखिए क्या है, उत्प्रेक्षा पेज नंबर हम 2 देख रहे हैं। पेज नंबर 2 देखिए, अब यहाँ पर क्या है, फूले का सकल मई छाई, जनु माने देखिए यहाँ पर जनु आया, तो जनु आया तो यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार है। ठीक, और लता भवन ते प्रगट भय, ठीक है ना, भय ते ही अवसर दो भाई, निकसे जनु आ गया, जनु जनुवाचक शब्द है, जुग विमल विदु जलद पलट बिलगाए। ठीक, तो यहाँ पर भी क्या है, अब यहाँ पर देखिए जितने उदाहरण आए हैं सब में कहीं ना कहीं वाचक शब्द का प्रयोग हुआ है, और वाचक शब्द का प्रयोग मन मानो जनु जानो जैसे शब्दों के प्रयोग होने से यहाँ पर कौन सा अलंकार है, उत्प्रेक्षा अलंकार है। ठीक, तो आज हमने आपको अपने इस क्लास में यानी जो है उत्प्रेक्षा अलंकार पढ़ाया है, और उत्प्रेक्षा अलंकार के कुछ महत्वपूर्ण हमने यहाँ पर यानी उदाहरण भी बता दिए हैं। जैसे देखिए क्या, पेज नंबर 2 में धाय धाम काम सब त्यागी, मनहु रंग निधि लूटन लागी, ये पहला उदाहरण था। चमचमात चंचल नयन बिच घूंघट पट झीन, मनहु सुर सरिता विमल जल उघरत जुगमीन, इनके अर्थ भी बताएंगे आपको। अनुराग तड़ाग में भान उदय बिगसे मन मंजुल कंजकली, और फूले का सकल मही छाई, और जन वर्षा ऋतु प्रगट बुढ़ाई, और लता यानी क्या, प्रगट ऋतु प्रगट बुढ़ाई। ठीक, और लता भवन ते प्रगट भये तेहि अवसर दो भाई, निकसे जनु जुग विमल विधु जलद पटल उलगा, क्या बिलगाए। तो आज यहाँ पर क्या उत्प्रेक्षा अलंकार कंप्लीट हो गए। और यदि आपको हमारा यह क्लास पसंद आ रहा है तो आप हमारे चैनल ज्ञान गुरु हिंदी 97 को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, और कहीं समस्या आ रही तो कमेंट भी कीजिए, अन्यथा कमेंट भी यानी क्या है ना कीजिए। जब समस्या आ रही कहीं पर नहीं समझ में आ रहा तो आप कमेंट भी कीजिए। ठीक, धन्यवाद। अगली क्लास में यानी शेष बचे अलंकारों को लेकर के उपस्थित होंगे। ठीक, धन्यवाद।